तो आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टडी में आप सबका स्वागत है। तो कल हम कर चुके थे हिंदी का 100 क्वेश्चन, वो पार्ट 1 था और ये पार्ट 2 है। तो ये निर्देशक आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। ये निर्देशक आप लोग पढ़ लीजिए। निर्देशक में क्या है, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में अनुच्छेद के पहले और अंतिम भागों को क्रमशः 1 और 6 की संख्या दी गई है, ठीक है। इनके बीच में आने वाले 4 वाक्य य, र, ल, व की संख्या दी गई है। ये चारों वाक्य उचित क्रम में नहीं है। इन्हें ध्यान से पढ़कर दिए गए विकल्पों में से उचित क्रम चुनिए तथा सही अनुच्छेद का निर्माण करें। तो इसका पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन का मैं डायरेक्ट आंसर बोलता हूँ, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका करेक्ट आंसर होगा, क्वेश्चन आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है, खुद से। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी आप लोग पढ़ लीजिए खुद से, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके आप लोग पढ़ सकते हैं। तो इसका मैं डायरेक्ट आंसर बोल रहा हूँ, इसका भी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका करेक्ट आंसर होगा ये वाला, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, ग्रीस का सही संधि विच्छेद क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका करेक्ट आंसर होगा ग्रीज और इस। तो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, नायक के प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ये वाला, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, अशोक के फूल के रचनाकार कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो झरना के रचयिता कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जयप्रकाश जयशंकर प्रसाद, ये वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। तो 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, पक्षी ग्रह देवता की शब्द के अनेकार्थी है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका करेक्ट आंसर होगा खेचर। तो 8 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में सदा एक वचन वाला शब्द कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका करेक्ट आंसर होगा जनता, ठीक है। तो 9 नंबर का क्वेश्चन, गांधी जी के अस्त्र शास्त्र धर्म डैश पर आधारित है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका करेक्ट आंसर होगा अहिंसा। तो 10 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित 6 वाक्यांशों में से प्रथम वह अंतिम निश्चित है, शेष को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, तो क्वेश्चन आप लोग इसको पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है। इसको आप लोग पढ़ लीजिए, फिर मैं आंसर बताता हूँ। पढ़ लिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका करेक्ट आंसर होगा र ल, ठीक है। तो 11 नंबर का क्वेश्चन है, प्रोत्साहित का विलोम शब्द है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 11 का सी नंबर, इसका करेक्ट आंसर होगा ये वाला, ठीक है। तो 12 नंबर का क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए, मतलब जो नीचे दिया हुआ है उसके लिए एक शब्द का प्रयोग करना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका करेक्ट आंसर होगा शत्रुघ्न, ठीक है। जो शत्रु की हत्या करता है उसे क्या कहते हैं, जो अपने दुश्मन को मारता है उसे क्या कहते हैं, उसके कहते हैं शत्रुघ्न, ठीक है। 13 नंबर का क्वेश्चन, अनुमति शब्द के लिए वाक्यांश का चयन कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। किसी कार्य के लिए सहमति देना बाद उपसर्ग किस शब्द में है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका करेक्ट आंसर होगा ये वाला। 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में साधारण वाक्य का चयन कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका करेक्ट आंसर होगा ये वाला, मैं आपसे सहमत हूँ। 16 नंबर का क्वेश्चन है, मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे, मतलब मुझे पूरा भरोसा है कि आप ज़रूर से ज़रूर आएंगे में वाक्य का प्रकाश पहचानिए, मतलब इसको पहचानने के लिए बोला है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका करेक्ट आंसर होगा मिश्रित वाक्य, ठीक है। तो चलिए 17 नंबर का क्वेश्चन रखते हैं, दाता का विलोम शब्द क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका करेक्ट आंसर होगा याचक। तो 18 नंबर का क्वेश्चन है, वह व्यक्ति जो
दिन में केवल एक बार भोजन करता हो उसे क्या कहते हैं? जो दिन भर में केवल एक ही बार खाता हो। उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एकाहारी। तो 19 नंबर का क्वेश्चन है, राजकुमार का अर्थ है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर होगा प्रभाव। 20 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, अर्थ के आधार पर निम्नलिखित वाक्य का भेद बताइए। ईश्वर करे आपकी यात्रा शुभ हो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो देखते हैं कि 21 नंबर का क्वेश्चन क्या है। मोहन नहीं आने वाला है, मतलब मोहन नहीं आएगा, इसका वाक्य है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर होगा नकारात्मक। तो 22 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित वाक्य का शुद्ध रूप है आप अब आप जा सकता है। ये शुद्ध वाक्य नहीं है, तो इसका गलती यहाँ पे है, सकता में इसका गलती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 22 का, क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, आप जा सकते हैं। बोले थे ना, इसका यही मतलब गलती है। 27 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित शुद्ध वर्तनी शब्द पहचानिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो 24 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्द युग्म में विकल्पों में से सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो 25 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित समूह में सभी शब्द उत्कर्ष के पर्यायवाची हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 25 का सी नंबर, इसका करेक्ट आंसर होगा। 26 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, करस्तुस किस भाषा का शब्द है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंच। तो आप लोग इस विकल्प को पढ़ लीजिए। ठीक है, मैं डायरेक्ट आंसर बोलता हूँ, मैं नहीं पढ़ूंगा। तो 27 नंबर का आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए। इसका 27 नंबर का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर होगा ये वाला। ठीक है, तो 28 नंबर देखते हैं। 28 नंबर का भी क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए। 28 नंबर का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर होगा ये वाला। ठीक है, 29 नंबर भी आप लोग खुद से पढ़ लीजिए, मैं इसका आंसर बता देता हूँ सीधा। ठीक है, 29 नंबर का करेक्ट आंसर डी नंबर होगा। ठीक है, तो 30 नंबर का क्वेश्चन आते हैं, पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद करे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर होगा परिजोर आवरण। पवन का संधि विच्छेद करे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर होगा पोजोड़ान। ठीक है, भारत भारती के रचनाकार कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर होगा ये वाला। तो चलिए 33 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, दोहा कोशी की रचयिता कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर होगा सरहप्पा। ठीक है, कटप्पा नहीं, सरहप्पा। तो 34 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, हूँ तुम्हारे साथ खेलूं। 35 नंबर का क्वेश्चन है, वी उप रग से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए 37 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 38 का देखते हैं, निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान को सही मुहावरे से भरे। मंत्री बनने के बाद मोहन का दिमाग डैश गया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर होगा आसमान में चढ़ गया। तो 29 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। लंबे केसों वाली नारी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर होगा ये वाला केसिनी। 40 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, अभी अभी आविर्भाव शब्द का विलोम शब्द क्या है?
तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर होगा ये वाला तिरोभाव। तो 41 नंबर का क्वेश्चन रहता है निम्नलिखित में से कर्ता में एक वचन ब्रैकेट एक वचन का बहुवचन क्या है, बहुवचन है। तो इतना इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर होगा हम। 42 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए जहां खाना मुफ्त में मिलता हो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर होगा लंगर। ठीक है। 43 नंबर का क्वेश्चन है इनमें एक शब्द तत्सम है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर होगा ये वाला। तो 44 नंबर का क्वेश्चन है क्या निम्नलिखित में से कौन सा विनार्थक नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर होगा पक्षीदात। पक्ष शब्द क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर होगा तत्सम। शुद्ध वाक्य 47 नंबर का क्वेश्चन है शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 47 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर होगा भैंस का दूध ताकतवर होता है। तो 48 नंबर का क्वेश्चन है डैश वाक्य में से अधिक उपवाक्यों का मिश्रण है, इनमें एक प्रधान उपवाक्य है और शेष वाक्य आश्रित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 48 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर होगा ये वाला संयुक्त। ठीक है। तो 49 का क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित 6 वाक्यांशों में से प्रथम वह अंतिम एक निश्चित क्रम में है, शेष को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, आप लोग क्वेश्चन को इसके फिर से एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, मैं नहीं पढ़ता हूँ क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 49 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर होगा ये वाला। 50 का क्वेश्चन देखते हैं क्या है हाथ का पर्यायवाची शब्द है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 50 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर होगा ये वाला हस्त कर पानी। 51 का क्वेश्चन देते हैं हिमकर और मृगन पर्यायवाची है। तो इसका करेक्ट आंसर 51 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर होगा ये वाला चंद्रमा के। तो 52 का क्वेश्चन है कौन सा विकल्प विलोम युग्म है। तो 52 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर होगा थोका फुटकर। 53 का क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 53 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर होगा ये वाला। तो आप लोग इस निर्देशक को फिर से पढ़ लीजिए। ठीक है, मैं नहीं पढ़ता हूँ निर्देशक, तो क्वेश्चन भी मैं नहीं पढ़ता हूँ, क्वेश्चन का डायरेक्ट मैं आंसर देता हूँ। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर होगा ये वाला। ठीक है, 55 का भी मैं डायरेक्ट आंसर दे रहा हूँ, आंसर क्वेश्चन आप लोग खुद से पढ़ लीजिए। 55 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर होगा ये वाला। यथार्थ में से कौन सी संधि है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर होगा ये वाला दीर्घ। गायक का सही संधि विच्छेद क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर होगा। 58 का क्वेश्चन देते हैं प्रेम सागर का रचनाकार कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर होगा लल्लू लाल। तो 59 का क्वेश्चन देखते हैं पंच परमेश्वर के लेखक कौन है, ये एक कहानी है उसका लेखक कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर होगा प्रेमचंद्र जी। तो 60 नंबर का क्वेश्चन देते हैं निम्नलिखित में किंतु का पर्यायवाची शब्द है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 60 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर होगा ये वाला डी ग्रह, इसका करेक्ट आंसर ग्रह होगा ये वाला। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो प्राप्त ना हो के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर है 61 का ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर होगा अभी, इसका ये करेक्ट आंसर है। 62 का करेक्ट आंसर देखते हैं। 62 का क्वेश्चन में क्या है इनमें से किस शब्द में
इल प्रत्यय नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका करेक्ट आंसर होगा ये वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। तो 63 का क्वेश्चन देखते हैं। शरीर के लिए सही पर्यायवाची शब्दों वाली पंक्ति को चुने। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 63 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ये वाला तन देहगत। तो 64 का क्वेश्चन देखते हैं। दुबई कितना सुंदर देश है, रेखांकित पद डैश है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका करेक्ट आंसर होगा ये वाला। 65 का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जिसका जन्म पहले हुआ हो के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 65 का। क्वेश्चन नंबर 65 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। सॉरी, ये नहीं, इसका करेक्ट आंसर ये होगा अग्रज, मैंने गलत बोल दिया। तो 66 का क्वेश्चन देखते हैं। इस वाक्य को सरल वाक्य में बदलिए, मतलब इस वाक्य को आसान वाक्य में बदलिए। तुम बाहर गए और वहाँ रोने लगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका करेक्ट आंसर होगा तुम बाहर जाते ही वहाँ रोने लगा। तो 67 का क्वेश्चन देखते हैं। किस शब्द में अब उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका करेक्ट आंसर होगा ये वाला। तो 68 का क्वेश्चन देखते हैं। प्रवृत्ति का निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम शब्द है। तो इसका करेक्ट आंसर 68 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। इसका करेक्ट आंसर होगा ये वाला। तो 69 का देखते हैं। किस शब्द में उपसर्ग का प्रत्येक दोनों का प्रयोग हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका करेक्ट आंसर होगा ये वाला। तो 70 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी के आधार पर सही है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका करेक्ट आंसर होगा ये वाला, ठीक है। तो एक 71 का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। इसका करेक्ट आंसर होगा ये वाला, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो 72 का क्वेश्चन है। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका करेक्ट आंसर होगा वर्ण। तो चलिए देखते हैं 73 का क्वेश्चन। वाक्य के त्रुटि भाग का चयन कीजिए। त्रुटि होने पर विकल्प डी चुनिए। त्रुटि होने पर विकल्प डी चुनिए मुझे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका करेक्ट आंसर होगा ये वाला, कहाँ गया, सी इसका करेक्ट आंसर होगा ये वाला, ठीक है। 17 नंबर का क्वेश्चन है। नीचे दिए गए प्रश्न में से 1 और 6 के निश्चित संख्या दी गई है। इनके बीच में आने वाले आकांक्षों य र ल वो की उचित क्रम में लगाइए जिसका सही वाक्य का निर्माण हो सके। तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद से पढ़ लीजिए, ठीक है। मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ इसका। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 74। क्वेश्चन संख्या 74 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा ये वाला। तो 75 का आंसर क्वेश्चन है। नीचे दिए गए शब्दों का अर्थ बताइए। अमूल जोड़, अमूल्य डैश, अमूल्य। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 75 का ऑप्शन नंबर सी। इसका करेक्ट आंसर होगा ये वाला। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आश्रित उपवाक्य में कितने भेद हैं। 4, 6, 8 या 3। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका करेक्ट आंसर होगा 3 भाग्य। तो चलिए 77 का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका करेक्ट आंसर होगा ये वाला। 78 का क्वेश्चन देखते हैं। जालक का पदभव है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका करेक्ट आंसर होगा ये वाला। 79 का क्वेश्चन है। सीता जी के नैन चंद्रमा के रामचंद्र के चरको भाई पंक्ति में कौन सा रस है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। इसका करेक्ट आंसर होगा ये वाला, ठीक है। तो ये आप लोग पढ़ लीजिए, मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो इसका 180 का क्वेश्चन है। 180 का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी। इसका करेक्ट आंसर है ये वाला। तो आप लोग क्वेश्चन खुद से पढ़ लीजिए, ठीक है। तो 81 का भी क्वेश्चन संख्या है। भारत की लोकतांत्रिक है। केंद्र तथा राज्य व्यवस्था केवल सरकारों तक ही
या सीमित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर है ये वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन परंपरा के अनुसार सारी सारी रात होती है जिसमें शहर के लोग मणिपुरी नृत्य में सार या एकत्र होकर, तो इसका करेक्ट ये सब को मिला के सही सही मिलान करना है। सही सही मिलान मतलब सही सही वाक्य में मतलब लिखना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिषेक का सही विलोम शब्द है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 83 का ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर होगा ये वाला, अभिजोड़ से एक। चलिए 84 का क्वेश्चन देखते हैं। यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर होगा ये वाला, यन संधि। तो 85 का क्वेश्चन है, तोड़ती पत्थर ये एक कविता है कि कवि कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो 86 का क्वेश्चन है, हार की जीत ये कहानी है कि कहानीकार कौन है, मतलब इसके कवि कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर होगा ये वाला। तो 87 का क्वेश्चन देखते हैं। कर, बैठा, चाल आदि धातु प्रकार है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर होगा मूल्य धातु। तो चलिए 88 का क्वेश्चन, परशुराम का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 88 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर होगा ये वाला, पशुपति। तो 89 का क्वेश्चन देखते हैं। तत्सम शब्द चुने, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर होगा ये वाला, भविष्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? खटोला में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर होगा आलो। तो 91 का क्वेश्चन देखते हैं। जो क्रिया धर्म का बोध नहीं करती उसे कहते हैं, तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन 92 है। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही विकल्प चुने। लोकतंत्र, राज्य, जनता में राष्ट्रीय भाव डैश रूप में जागृत करता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर होगा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए एक होगा, स्वाभाविक। चलिए 93 का देखते हैं। आपने बुलाया होता तो हम अवश्य जाते, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद करे, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर होगा ये वाला, संकेतवाचक वाक्य। चलिए 94 का क्वेश्चन देखते हैं। 94 का क्वेश्चन क्या है? तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद से पढ़ लीजिए, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ आप लोगों को। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा सी नंबर, इसका करेक्ट आंसर होगा ये वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 95 का भी क्वेश्चन आप लोग खुद से मतलब ये, तो इसका क्वेश्चन है, विभाषा किसे कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर होगा हिंदी क्षेत्र के प्रमुख बोलियों को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 96 कौन सा विलोम युग्म गलत है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर होगा ये वाला। तो 97 का देखते हैं। 97 में क्या है? अवनी शब्द का विलोम शब्द है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर है अंबर। तो 98 का क्वेश्चन है, मूल शब्द एवं प्रत्यय की दृष्टि से सही विभाजन नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर होगा ये वाला। तो 99 का क्वेश्चन देखते हैं। सह उपप्रग से निर्मित शब्द नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किस वाक्य में हेतु मध्य भूतकाल का प्रयोग हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर है ये वाला। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। हमारा 100 सब्सक्राइबर जल्द से जल्द पूरा दे दोस्तों। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।